दर्शाने के लिए, ठीक ना, क्यू का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं, आवेश का प्रतीक क्या है? क्यू। आवेश का प्रतीक, तो आवेश को सामान्यतः, ठीक ना, क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। तो कैपिटल क्यू लिखिए चाहे स्मॉल क्यू लिखिए, लेकिन हम लोग पूरे किताब में स्मॉल क्यू का ही प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं। अब अगर धन आवेश हुआ तो प्लस क्यू, ऋण आवेश हुआ तो माइनस क्यू। समझ में आया? तो लिखेंगे आवेश को, बंद हो गया खाना जी, चालू है, चालू है। देखिए लिखेंगे आवेश को आवेश को सामान्यतः क्यू, कैपिटल क्यू चाहे स्मॉल क्यू, ठीक ना, द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक ना जी। यदि प्लस क्यू आवेश हुआ, धन आवेश हुआ तो उसको प्लस क्यू लिखेंगे, अब माइनस ऋण आवेश हुआ तो माइनस क्यू, ठीक ना। तथा यदि धन आवेश हो तो प्लस क्यू, या यदि ऋण आवेश हो तो उसको माइनस क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आया ना जी। एक चीज और, जहां धन परीक्षण आवेश की बात आएगी, सुन रहे हैं, धन परीक्षण आवेश, तो धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट द्वारा दर्शाया जाता है। समझ रहे हैं, क्यू नॉट, ठीक है ना। इसको कोष्टक में लिख लीजिएगा, धन परीक्षण आवेश, ठीक है ना। इसको जो है कैसे दर्शाया जाता है? क्यू नॉट द्वारा। समझ में आया? देखो ये तीन तरह से हमें इस किताब में आगे, ठीक है ना, आवेश को दर्शाने के लिए इन तीन अक्षरों का प्रयोग हम लोग करेंगे। अगर धन आवेश होगा तो उसको दर्शाने के लिए प्लस क्यू का प्रयोग करेंगे, ऋण आवेश होगा तो उसको दर्शाने के लिए माइनस क्यू का प्रयोग करेंगे। अगर परीक्षण आवेश की बात आएगी तो उसको क्या लिखेंगे आप? क्यू नॉट। नीचवा गोली बनाए है ना, एक के नॉट पढ़ते, ठीक है ना, क्यू नॉट। और परीक्षण आवेश सदैव क्या होता है? धन आवेशित होता है। सुन रहे हो? कहीं भी किताब में अगर परीक्षण आवेश की बात आए अगर, तो उसको सदैव क्या माना जाता है? धनावेशित माना जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें आगे आवेश का मात्रक, ठीक है ना। तो आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम, एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप आपका जो है एसआई पद्धति है, और इसमें भी आवेश का मात्रक जो है वही है। अगला हेडिंग लिख लीजिएगा, आवेश का मात्रक। हाँ? आवेश का मात्रक लिख लीजिए, लिख लिए? तो लिखिए एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, एसआई पद्धति में ऐसे लिख देते हैं, एसआई पद्धति में
आवेश का मात्रक कूलाम होता है। समझिए क्या है हल्ला। ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसे जो है सी से प्रदर्शित करते हैं। समझे? ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम है, ठीक है ना। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, सी से दर्शाया जाता है। अब एक चीज और थोड़ा ध्यान देना, 10th में आप लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़े होंगे। तो 10th में विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि किसी परिपथ में प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर I बराबर Q बाई टी। सुनो, विद्युत धारा इधर देखो जी, विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी पढ़े थे ना। विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी, ठीक है ना। तो यहां से ये Q क्या है? आवेश है। ये Q क्या है? आवेश है। और नीचे ये नीचे क्या है? समय, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं? आवेश बराबर विद्युत धारा आई क्यू बराबर, ठीक है ना। देखो केवल क्यू बराबर लिखना है तो टी और आई यानी क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, दोनों गुणा में हो जाएंगे ना। अरे हेकरा कहने से हटाओगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो मतलब आवेश बराबर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, लिख सकते हैं ना। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। समझे? तो आवेश का मात्रक क्या लिखा जा सकता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। समझ रहे हो? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक एम्पियर गुणे सेकेंड, या भी लिखा जा सकता है एम्पियर गुणे सेकेंड। तो एम्पियर गुणे सेकेंड को ही, मतलब एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग का पढ़ते हैं कूलाम। एम्पियर सेकेंड को ही क्या पढ़ा जाता है? कूलाम पढ़ा जाता है। समझ में आया? यह विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार इसका एक मात्रक आ रहा है, ठीक ना। तो इसको नीचे लिख लीजिए। आगे लिख लो। नहीं लिखो, एक हटा देना।
अरे हल्ला मत करो। क्या टाइम हो गया? कब तक परीक्षा तुम लोगों का खत्म हो रहा है? आज हो जाएगा खत्म। हाँ तो 15 तारीख से हम लोग केमिस्ट्री शुरू। ये हो चुका है। नीचे हेडिंग लिख लो, एक कूलाम की परिभाषा, और जल्दी से लिख लो छोटा सा परिभाषा है इसका। एक कूलाम की परिभाषा। बोले देखो, एक कूलाम की परिभाषा यहां लिख देते हैं। देखो एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी। मान लो यदि कोई चालक है और उस चालक में 1 एम्पियर की धारा जो है 1 सेकेंड में अगर प्रवाहित हो रही है, सुन रहे हैं, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में अगर प्रवाहित हो रही है तो उस चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। सुनाई दिया क्या बोले हैं? यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, सुन रहे हैं, या 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, तो उस परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। ठीक ना? तो लिखिए, यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में 1 एम्पियर यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक में प्रवाहित तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। अर्थात 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। ठीक है ना? अब आगे हम लोग कल से यहाँ से शुरू करेंगे 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आया? यह 10th में भी पढ़े थे, 12th में भी पढ़े थे। एक बार 12th में यह पूछ लिया गया था कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 नंबर में पूछा गया था इस बार। ठीक है ना?